जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धा बहुत थक गए थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे थे जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण अनेक प्रकार से विलाप कर रहा था। बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा था। स्त्रियां उसके तेज और बल को बखान करके हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। उसी समय मेघनाद वहां आया और उसने अनेक कथाएं सुनाकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी क्या बड़ाई करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर अनेक वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू थे और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे थे। हे गरुड़ जी, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं व्रज आदि अनेक प्रकार के आयुध चलाने लगा। फरसे, परिग, पत्थर आदि फेंक कर बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो शब्द कानों से सुनाई पड़ते थे, पर जो मार रहा था उसे कोई नहीं समझ पाता था। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते, पर उसे देख नहीं पाते। इससे वे दुखी होकर लौट आते। मेघनाद ने माया के बल से घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से भर दिया। अब कहाँ जाएं सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को भी छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप बनकर लगते। स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार श्री राम जी लीला से नागपाश के वश हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की भांति अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे थे। शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधवा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा डर लगा। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि जन्म मृत्यु के बंधन को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व के आधार भी कहीं बंधन में बंध सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि के तर्क और वाणी के बल पर निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर तत्वज्ञानी और विरक्त शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया और फिर वह प्रकट हो गया तथा गाली देने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया। फिर मेघनाद बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था और तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने अपना चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को पकड़कर दौड़ा
और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। इस पर मेघनाद चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध से उसके पांव पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना पराक्रम दिखाया। किंतु वरदान के कारण वह मरता नहीं। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब वानरों के झुंड माया हर जाने पर प्रसन्न हो गए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। राक्षस भी व्याकुल होकर भाग चले और किले पर जा चढ़े। मेघनाद के वर की कथा। मेघनाद की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष की रही होगी। रावण पुत्र ने अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब देवी प्रसन्न हुई तो मेघनाद ने वर मांगा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर में ऐसा दिव्य रथ दें जिसमें बैठने के बाद अपने शत्रु को मैं दिखूं नहीं। इतना ही नहीं, मैं उसे बिना किसी श्रम के मार लाऊं। देवी ने मेघनाद को इच्छित वरदान देते हुए सावधान किया, पुत्र, इस रथ को छिपाकर रखना। इसका प्रयोग कठिन परिस्थितियों में ही करना। और हाँ, जिसने 12 वर्ष तक अन्न और नींद का तथा स्त्री का परित्याग कर रखा हो, उसके सामने इस रथ की दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। उससे यदि तूने इस रथ पर बैठकर युद्ध किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह आशीर्वाद देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दिव्य रथ को प्राप्त करने के बाद मेघनाद ने सर्वप्रथम इंद्रपुरी पर हमला बोला। इंद्र को मेघनाद ने भयंकर युद्ध के बाद बंदी बना लिया। वह देवराज को अपने पिता रावण के दरबार में ले आया। देवराज को बंदी देख रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार महाबली मेघनाद इंद्रजीत बन गया। देवराज इंद्र के बंदी होने का समाचार पाकर प्रजापति ब्रह्मा जी इंद्रजीत के पास पहुँचे। उन्होंने उसे इंद्र को छोड़ देने का आग्रह किया। मेघनाद ने देवराज को बंधन मुक्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को अमोघ शक्ति दी। इसे देते समय ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने मेरी बात का मान रखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह दिव्य शक्ति दे रहा हूँ। जिस पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह कोई भी क्यों न हो, इसके आघात से बच नहीं पाएगा। और यदि रात्रि में उसका उपचार नहीं होता तो सूर्य की किरणें उसके लिए यम का दूत बनकर आएंगी। फिर उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। मेघनाद उस अमोघ शक्ति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी प्रभु स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए। अब तो मेघनाद के मन से युद्ध का भय ही समाप्त हो गया था। उसने नागलोक में नागों से भयंकर युद्ध किया तथा नागराज वासुकी को बंदी बना लिया। रावण अपने पुत्र की इस विजय पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वासुकी ने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाद से कर बंधन से मुक्ति पाई और राक्षसों से अपने संबंध सुदृढ़ कर लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।